साया डायन का। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई नहीं जाता है, और यदि कोई जाता है तो वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है, और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उससे कोई नहीं बच सकता। और वहाँ रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रहे डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में जाए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अबे भाई, बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई, तो इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या, अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या, इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गाँव आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार, तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई, ज्ञान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहाँ से। फिर रजत ने कहा, भाई तुम मुझे बोलने देगा तभी तो मैं बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल, अब बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, तू बता अब। फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है बस। पर जब हम उस जंगल में एकदम बीच, यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय जरूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले। पहले वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है, और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहाँ जाए। और तूने भी शायद ये देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तो हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। पर रजत समझता था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों और डायन जैसे चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे बस, तो बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद जरूर आया हूँ, पर मुझे ये बात पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो। इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले भाई। इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। उसके बाद फिर दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से ही जा रहे थे। तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया कि वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहाँ गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई,
वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर रजत ने कहा, तू बिरजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन बिरजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, अरे वही बिरजेश जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे। अब याद आया कुछ? फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ वही ना, जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी। सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम नागिन ही रख दिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, वही नागिन वहां से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार वो बिल्कुल सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता। बहुत बुरी हालत में है वो अब। पर कोई क्या करे, सबने उसे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यदि आपको यह कहानी साया डायन का पार्ट 1 पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। और ऐसी ही अनोखी अनोखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।